नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम भी प्रस्तुत हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा को लेकर। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मनोबल देता है कि हम अच्छी कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करें। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन और झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर एक हल्दी, दही, घी, तेल आदि का पान करके आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बताया गया है। अब हम श्रवण करते हैं जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुना गए। तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किए और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबके आने का कारण भगवान ने पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसीलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहला लगवा दिया। भादों की भायावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुँचाने तथा वहाँ से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया, वह भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि थी और वह रात बहुत ही भयावह थी। कहा जाता है कि उस रात में इतना तेज और कंस का जो अंधकारमय स्वरूप था, वो सृष्टि में चारों तरफ फैला हुआ था। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल लेकर चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ अपने आप तड़तड़ाकर स्वयं ही टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। जो सभी पहरेदार देवकी और वसुदेव की पहरेदारी में लगे हुए थे, सभी पहरेदार अचानक से सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं, वह भगवान श्री हरि विष्णु बालक रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं और मेरे ही द्वारा उस पार ले जाए जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनके पैरों का स्पर्श करूं, अर्थात उनके चरण स्पर्श करूं, जो कि उनके श्री चरण सभी को अपने पास शरण देने वाले हैं। यहाँ तक कि गले को पानी बढ़ते हुए छू लिया गया। चरण कमल छूने को लालायत जमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल ही घट गईं।
वसुदेव यमुना पार करके गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चलने को उद्यत हुए। लेकिन जब वसुदेव कन्या को लेकर चलने लगे तो उनका पिता मोह जो है वह जागृत हो गया और उनकी आंखों से अश्रु बह चले। लेकिन तभी उन्हें इस सृष्टि के संचालन करता भगवान श्री विष्णु का उत्तरदायित्व याद आया और उन्हें कंस की जो कपट नीति, दुष्ट नीति, दुराचार है वह भी याद आया। भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने पितामह को त्याग नहीं करूँगा तो यह पुत्र भी शंख के कोप का भाजन बनेगा और इस सृष्टि का संचालन किस प्रकार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार वसुदेव ने अपने पितामह का परित्याग करके कन्या को लेकर चलने को उद्यत हुए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में अतकड़ियाँ पड़ गईं तथा वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों ने जब कन्या का रुदन सुना तो वह तुरंत ही कंस के पास खबर को लेकर चल दिए। यह सुनते ही कंस ने जब देखा कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म न लेकर एक कन्या ने जन्म लिया है तो उसने पूछा कि 8वां तो पुत्र जन्मने वाला था, यह कन्या किस प्रकार जन्म गई। लेकिन तुरंत ही कन्याचार का जो पापाचार था उसके ऊपर हावी हुआ और वह कन्या को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी कन्या को जब कंस ने पटकना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। इस प्रकार महामाया ने कहा कि तुम्हारा वध अवश्य ही निश्चित है और तुम चाहे कितना भी जो कुछ चाहे कर लो, तुम्हारा अंत तो अवश्य होकर रहेगा और इस पृथ्वी से जो तुम्हारा दुराचार है वह अवश्य ही समाप्त होगा। रे दुष्ट, तू मुझे क्यों मारता है? तू अपने प्राणों की चिंता कर। इस प्रकार कहकर महामाया देवी इस सृष्टि से अंतर्ध्यान हो गईं। तुम्हें मारने वाला गोकुल में तो बहुत पहले पैदा हो चुका है। यह इस प्रकार का वाक्य सुनकर कंस ने बहुत बहुतेरा प्रयास किया कि वह तो देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला था, लेकिन वह गोकुल में किस प्रकार पहुंच गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण बड़े होने पर उन्होंने जो उसके मामा कंस थे उसके बहुत बड़े बड़े राक्षसों, जिस प्रकार बकासुर, पूतना, बहुत निर्दयी राक्षसों का वध किया और अंततोगत्वा उन्होंने कंस का वध करके इस सृष्टि को पाप से मुक्त किया। कंस को मारने में भगवान श्री हरि विष्णु की जो शैया के पालक हैं शेषनाग, वह भी धरती पर बलदाऊ के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने जिस प्रकार क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु का संहार किया रहा, उसी प्रकार धरती लोक पर वह श्री कृष्ण के साथ पग पग पर रहे और श्री कृष्ण के साथ उन्होंने मिलकर इस सृष्टि से पाप का अनावरण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा युग युगांतर से चलती आ रही है। हम रहें, आप ना रहें या फिर मैं भी ना रहूं, लेकिन सृष्टि में भगवान का जो सदाचार है वह हमेशा ही बना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि यह जन्माष्टमी आप सभी लोगों के लिए, साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत ही पुण्य फलदायी हो और हम सभी लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप भगवान उसी प्रकार सर्वनाश करे जिस प्रकार उन्होंने दुराचारी कंस का किया था। इस प्रकार इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले पर भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई व्रत कथा के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर करें।